हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हमने अपना टॉपिक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर रखा है। 2D मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, मैंने 3D भी आपको कंप्लीट करा दिया है। जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें आपका प्रिज्म, पिरामिड और आपका फर्स्ट टर्म दे रखा है, जिससे एक क्वेश्चन आने का आपका पूरा चांस है। आज मैं उसी की वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपको ये समझ आए तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरे साथ जुड़ना। आज के जो प्रिज्म और पिरामिड और आपका जो फर्स्ट टर्म है उसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आप देखते ही आंसर कर दोगे। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हम इसके जो फॉर्मूले हैं ना उनको अच्छे से समझेंगे, समझना अच्छे से, फिर उसके बाद है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फॉर्मूलों में। ओके, देखो पहला हमारा है प्रिज्म। प्रिज्म है ना हमारा किसकी तरह काम करता है? सिलेंडर की तरह है। सिलेंडर की तरह क्यों है? क्योंकि आपका जो प्रिज्म होता है वो इस टाइप से होता है। एक ट्रायंगल आपकी नीचे होती है और एक ट्रायंगल आपकी ऊपर होती है। तो इनको जब हम साइड्स को ज्वाइंट करते हैं तो हमारा इस टाइप से बनता है। और सिलेंडर भी हमारा कैसे होता है? ऐसा होता है। जो बेस और जो आपका हाइट है वो इक्वल होती है सिलेंडर में। ऐसे ही आपका यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है नीचे और ऊपर ये दोनों सेम है। लाइक आपका जो प्रिज्म है किसकी तरह काम करेगा? सिलेंडर की तरह। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है अगर आपको फॉर्मूले याद करने से बचना है तो। अब देखो, जो आपका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? आपका प्रिज्म का एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। सिलेंडर से कंपैरिजन करेंगे तो सिलेंडर का जो हमारा वॉल्यूम था वो क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अगर आपका पाई आर है तो पाई आर का मतलब क्या है? बेस। बेस में क्या है? सिलेंडर। बेस में क्या है आपका? स्फेयर। तो स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का, सॉरी स्फेयर का नहीं, सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो हमारा क्या हो गया? बेस हो गया। तो बेस को किससे मल्टीप्लाई करना? ओनली हमें हाइट से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं फिर से समझाती हूँ, आप ध्यान से समझना। जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को आपको ध्यान रखना है। जो एरिया है बेस का एरिया इनटू हाइट करना है। आपका बेस में आपका ट्रायंगल भी हो सकता है, आपका ट्रायंगल के अलावा और आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो आपका बेस में। लेकिन क्या होगा हमेशा? एरिया जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? एरिया इनटू हाइट। ओके, अब देखो जो लेटर सरफेस एरिया होता है, जो कर्व सरफेस एरिया होता है, या आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ये किसका होता है? सिलेंडर का। अब कंपैरिजन किससे करेंगे हम? प्रिज्म से। प्रिज्म का क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। अब जो नीचे ये है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? जो आपकी सिलेंडर है उसका जो सर्कल है उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। सिलेंडर का नहीं, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है 2 पाई आर होता है। उसको ओनली आपने एस से मल्टीप्लाई करा के किसका बन गया? ये आपका प्रिज्म का बन गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है? 2 पाई आर एच। पेरीमीटर तो आता ही आपका, इसको हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो आपका क्या है? सिलेंडर है, सिलेंडर का जो नीचे होता है वो क्या होता है? हमारा सर्कल। ऊपर भी क्या होता है? सर्कल। तो दोनों को ऐड करके 2 पाई आर कर दिया। ठीक है, आपको उसमें क्या करना है? प्रिज्म में लेटर सरफेस एरिया जो है ना 2 पाई आर एच, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करके बेस को ऐड कर देना है। ओके, क्या करना है? लेटर सरफेस एरिया प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना बेस में। बेस का आपका जो ट्रायंगल होगा ना वैसे ही करना। आपको ध्यान क्या रखना है वो चीज़ देखो, एक बार इरेज कर देती हूँ मैं। आप ध्यान बस ये चीज़ रखना, उसके बाद आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में ध्यान रखना हमेशा जो एरिया ऑफ द बेस में आपके ट्रायंगल दे रखा है तो ट्रायंगल का एरिया को एच से मल्टीप्लाई करना, हाइट से। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर निकालना है बेस का और उसको मल्टीप्लाई करना है हाइट से। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो लेटर सरफेस एरिया निकालना है प्लस उसको 2 टाइम करके बेस से मल्टीप्लाई करनी है। ओनली आपको यही ध्यान रखना है। जो आपका पिरामिड होता है वो कोण की तरह रिएक्ट करता है, ये मैं आगे कराऊंगी आपको। ओके, अभी जो है हम किसके क्वेश्चन करेंगे? प्रिज्म के करेंगे। उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है, ये भी देख लो। रेगुलर हेक्सागन आपका दे रखा है, जो नया सिलेबस है ना इसी में, उसका क्या होता है? एरिया √3/4 a स्क्वायर इंटू एच। ये हमारा किसका है? रेगुलर हेक्सागन, जो षटभुज है ना उसका है, ये ध्यान रख लेना। अब देखो इस पे बेस जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो देखो। द बेस ऑफ द सोलिड राइट प्रिज्म ऑफ द हाइट 10 सेंटीमीटर इन ए स्क्वायर। क्या है हमारा? स्क्वायर है, किसमें? बेस में। एंड इट्स वॉल्यूम 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म?
10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंब प्रिज्म है। प्रिज्म के आधार क्या है आपका, वर्ग है, और इसका आयतन कितना दे रखा है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, आपका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अब देखो वॉल्यूम क्या दे रखा हमें, 160 दे रखा है। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि उसने जो बेस है वो क्या लिया है, बेस उसने स्क्वायर लिया है, ठीक है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा, वो क्या होगा हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 160। तो एरिया ऑफ द बेस, बेस का जो एरिया है वो हमारा क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर इनटू हाइट। हाइट कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, 10 लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 160, जीरो से हमारा जीरो कट जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 60। अगर ए निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4। 4 से हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 4 से हम एरिया निकाल देंगे, स्क्वायर का कितना निकलेगा 4 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 16 हमारा क्या आएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब क्या निकालना हमें, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम बेस। ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है इसमें। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस। बेस का जो पेरीमीटर निकालना है। अब हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a। तो 4 इंटू ए कितना है हमारे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई इंटू हाइट। हाइट कितनी है यहाँ पे 10 प्लस 2 टाइम बेस का एरिया। बेस का एरिया क्या है हमारा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 4 से करेंगे 16 और 160, 16 दूनी 32, ऐड करके देखो कितना आएगा 291, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, इसका टोटल लेटरल सरफेस एरिया। ऑप्शन मैच करेंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। ओके, मैं फिर से समझाती हूँ आपको क्या कराया है। प्रिज्म दे रखा है, आधार में आपको क्या दे रखा है स्क्वायर। बस इस चीज को ध्यान रखना कि आधार में आपको क्या दे रखा है स्क्वायर। तो हमें जो वॉल्यूम दे रखा है वो क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट इक्वल टू 160 आ गया। अब एरिया क्या होता है आपका स्क्वायर का, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी हमें 10 दे रखी है, इक्वल किसके आएगा 160, ये वॉल्यूम है। ए निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब जो स्क्वायर है उसका भी एरिया चाहिएगा हमें टोटल सरफेस एरिया में, तो हमने एरिया निकाल दिया, वो कितना आ गया 60। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ द बेस होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस 4 इंटू 4 इंटू 10 आ गया, ये हमारा क्या है पेरीमीटर ऑफ द बेस। 2 टाइम आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ द बेस। दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 192। ओके, आई होप आपको ये समझ आएगा। बहुत इजी है और आपके फॉर्मूला बेस ही आएंगे प्रिज्म वगैरह पे, जो आएंगे जितने भी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। नेक्स्ट देखो, द बेस ऑफ द हाइट प्रिज्म इज ए रेगुलर हेक्सागन। क्या दे दिया आपका, रेगुलर हेक्सागन। ऑफ द साइड इज 5 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 12√3 सेंटीमीटर देन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है हमसे। एक लंबवृत्तीय प्रिज्म का आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित क्या है आपका षटभुज है। जो आपका हेक्सागन है ना, पीछे अभी मैंने फॉर्मूला बताया था वो है। उसकी लंबाई दे रखी है आपको 12√3 सेंटीमीटर। तो आयतन पूछा है, क्या पूछा है हमसे, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा √3/4 ए स्क्वायर इंटू 6 इंटू हाइट। ये हमारा क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। जो वैल्यू दे रखी है हमें डायरेक्ट पुट करनी है, तो वॉल्यूम आ जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। कितना आएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 इंटू 6 इंटू एच कितना है 12√3। अब 4 से काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 से कटेगा ये, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, और कितना आएगा 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 3 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 3, और इसको 3 से करेंगे तो 9, और 25 इंटू 6, 25 छिके 150 हो जाएगा आपका। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 0, 9 5 45, 4 9 कम 9 4 13, 1350 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका एरिया आएगा। जो वॉल्यूम है ना, एरिया नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम आएगा 1350। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बेस ऑफ द हाइट ऑफ प्रिज्म इज ए स्क्वायर हैविंग ए साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर। इफ हाइट इज 8 सेंटीमीटर देन द टोटल सरफेस एरिया। आपको टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, निकालना है, और दिया क्या है आपको, एक वर्ग दे रखा है। जो आपका स्क्वायर है ना वो दे रखा है, और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट प्लस 2 टाइम हमारा बेस होता है।
डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए ये चीज़। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू ए हमारा कितना है 15 इंटू हाइट कितनी है 8 प्लस 2 टाइम बेस, बेस है ना, बेस का मतलब है एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हमारा 15 है तो इंटू 15 इंटू 15। देखो अगर आपको मल्टीप्लाई से प्रॉब्लम है तो कॉमन निकालने की कोशिश किया करो, आपका कॉमन निकल जाए। तो कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉमन 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, 8 चौक 32 ही बचेगा, हम सीधा 32 ही लिख देते हैं। अब यहाँ से ले लिया हमने 15, तो 15 दूनी 30 बच गए ना हम काफ़ी मल्टीप्लाई से। अब देखो 15 इंटू ये कितना आएगा हमारा 62, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, 3 15 छिक्के हमारा 90, 90 और 3 93, कितना आ गया हमारा 930 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्या आएगा वॉल्यूम आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा, वॉल्यूम नहीं टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज लिखना है, यहाँ पे क्या आएगी ये चतुर्भुज है, समलंब की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। यदि प्रिज्म का वॉल्यूम 1056 सेंटीमीटर क्यूब है तो प्रिज्म की ऊंचाई पूछी है। देखो मैंने बताया था आपका जो आधार है उसमें कुछ भी आ जाए, जो आपके फॉर्मूले हैं वो ध्यान रखने हैं आप। अब हमें दे क्या रखा, वॉल्यूम दे रखा, तो वॉल्यूम इक्वल किसके है 1056 के, और हमारा बेस क्या है एक ट्रेपेजियम है जो आपका समलंब चतुर्भुज है ना वो। तो वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ द आपकी जो समांतर नहीं सॉरी समलंब चतुर्भुज है वो, और इनटू हाइट। तो आपका क्या आएगा इसका एरिया क्या होगा आपका ट्रेपेजियम का 1/2 इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, और हमारी जो साइड्स है उन दोनों का सम इक्वल जो साइड्स है ना वो 8 और 14 हमारा कितना हो जाएगा 22 इक्वल इंटू हाइट भी आएगा। हाइट कितनी आएगी हमारी, इसमें हमें हाइट मेंशन नहीं कर रखी, हाइट हमें क्या है इसमें निकालनी है, तो इंटू हाइट कितना आएगा 1056। अब काट दो, जो कटता है 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 4 छिंग 24, 1 बचेगा और 4 चौक 16। ठीक है 22 से काटेंगे इसको, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, तो जो हमारी हाइट है वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। देखो मैंने क्या किया फिर समझाती हूँ आपको। वॉल्यूम दे रखे प्रिज्म की, जो वॉल्यूम होती है प्रिज्म की वो क्या होती है एरिया ऑफ द आपका स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, आपका ट्रेपेजियम भी हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम हो, जो दे रखा है उसी का हमें एरिया निकालना है। ठीक है इंटू उसको हाइट से मल्टीप्लाई करनी है। तो एरिया क्या होता है हमारे समलंब चतुर्भुज का 1/2 इंटू एच, और हमारी जो पैरेलल साइड्स होती है ना उन दोनों का सम, ये हमारा एरिया होता है। इसको रखेंगे और जो हाइट है वो हमसे पूछे तो हम हाइट इसकी निकाल देंगे। ओके नेक्स्ट देखो, किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, क्या है आपकी ट्रायंगल है, उसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आपसे क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ओके अब क्या दे दिया हमें बेस में ट्रायंगल दे दी। अब देखो ट्रायंगल दे दी और टोटल सरफेस एरिया पूछा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम ऑफ बेस होता है। अब देखो क्या निकलेगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या है हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का हम क्या निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो बेस कितना आएगा हमारा 9 12 हमारा कितना आ जाएगा 31 और 15 कितना आ जाएगा 20 आएगा 21 और कितना आएगा 15 36 हमारा क्या आएगा इसका पेरीमीटर इंटू हाइट कितनी है 5 प्लस हमारा 2 टाइम क्या आएगा बेस। तो 2 टाइम क्या आएगा बेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा 1/2 इंटू 9 इंटू 12, क्योंकि क्या है हमारा ट्रायंगल है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 30 3 5 15 3 18। ठीक है 12 9 में 108, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 और 2 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। फिर से समझाऊं क्या दे रखा आपको ट्रायंगल दे रखा आपकी बार बेस में, और ट्रायंगल की आपको तीनों ही भुजाएं दे रखी है, जो साइड्स है ना वो दे रखी है, साथ में आपको हाइट दे रखी है। और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम ऑफ हाइट 2 टाइम ऑफ बेस। फिर हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस।
तो जो ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो गया, तीनों ही भुजाओं का योग हो जाएगा, वो कितना आएगा हमारा 36। 36 को हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कितना आ गया 180। फिर क्या निकालना है हमें, 2 टाइम ऑफ बेस, तो 2 टाइम इंटू 1/2 9 इंटू 12 हमारा क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है। मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म का आयतन पूछा है, प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है। अब देखो प्रिज्म का क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर 8 है तो इंटू 8 और हमारी हाइट कितनी है 10। ये हमारा क्या होता है, प्रिज्म का वॉल्यूम। अब कट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 और 160 √3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट हमें पिरामिड दे रखे, तो हम पहले पिरामिड देखेंगे कि पिरामिड के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। जो पिरामिड होता है या पिरामिड होता है, आप दोनों ही बोल सकते हो, कहीं पे आपको पिरामिड मिलेगा, कहीं पे आपका पिरामिड मिलेगा। ये हमारा किसकी तरह काम करता है, कोन की तरह काम करता है। मान लो आपको नीचे कोई ट्रायंगल ही दे दी, ठीक है, अब ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो हम पिरामिड बनाएंगे तो हमारा इस शेप का बनेगा। नीचे क्या है हमारा जो बेस में हमारी ट्रायंगल है, और कोन हमारा क्या बनता है, इस तरीके से बनता है। तो कोन और पिरामिड लगभग सिमिलर होते हैं, क्योंकि बेस पे ही काम करना होता है हम इन तीनों चीज़ों में, ठीक है, पिरामिड में भी, उसमें प्रिज्म में भी और आपका फर्स्टन में भी। अब देखो इसके फॉर्मूले कैसे याद रखने। जो आपका कोन होता है, जो आपका शंकु होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका है, आपका कोन का है। इसका कैसे याद रखना है, पिरामिड का 1/3 तो आपका आएगा, ध्यान में रखना है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। ये सेम है जैसे हमने वो किया है ना प्रिज्म, वैसे ही है इसके फॉर्मूले में, अलग नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है किसकी तरह काम करेगा, शंकु में 1/3 आता है तो आपका यहाँ पे भी 1/3 आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लेटर सरफेस एरिया। वो क्या होता है हमारा, इसका पाई आर एल किसका होता है, शंकु का। और हमारा पिरामिड का क्या होगा, 1/2। अब आपको बस ये ध्यान रखना है, जो पिरामिड है उसमें 1/2 आ जाएगा, और पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू एल आएगा, हाइट नहीं आएगी, एल आएगा। यहाँ पे शंकु में भी क्या आता है हमारा, एल आता है, जो आपकी लेटेंट हाइट होती है ना वो होती है। तो यहाँ पे भी आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है वही आएगी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, वरना क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी। फिर आपका है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस आपका एरिया ऑफ द बेस। इसका 2 टाइम्स नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, एरिया ऑफ द बेस। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन। अब हमें जो क्वेश्चन है वो देखो क्या दे रखा, आधार सम पिरामिड का आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। जब आपका इक्विलेटर जो ट्रायंगल है ना वो है, उसकी ऊंचाई 24 √3 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का वॉल्यूम पूछा है। जो पिरामिड है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब रखेंगे सारी चीजें 1/3। जो आपकी ट्रायंगल है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 आएगा, और आपकी हाइट कितनी आएगी 24 √3। 4 से काटेंगे, 4 × 24, 3 से नहीं कटेगा हमारा तो 3 रहने दो। अब देखो जो यहाँ पे 2 3 है ना वो अंडर रूट में है, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 आएगा, तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 × 48 या 8 × 64 इंटू आपका 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 384 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। क्या है आपका वर्ग, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है ना वो याद करना है आपको। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस आएगा हमारा, इंटू हमारा क्या आएगा एल। ये चीज ध्यान रखना, आपका एल आएगा, हाइट नहीं आएगी। तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस। बेस क्या है हमारा, स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4 × a, तो a हमारा 10 है। l देखो हमारा कैसे निकलेगा, इस टाइप से हमारा l निकलेगा। ये ट्रायंगल बनेगी आपकी किसके स्क्वायर में। तो हाइट हमें 10 दे रखी है,
और जो आधार है वो 10 दे रखा है, तो आधार का हमने हाफ ले लिया, जो स्क्वायर है ना उसका हाफ बनाया है ये हमने, तो ये कितना होगा, 10 का हाफ करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये 5 है, ये 10 है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5√5 आ जाएगा। तो 5√5 को हम L के स्थान पे रखेंगे तो कितना आएगा, 5√5 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100√5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका लेटर सरफेस एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ध्यान रखना इसमें हमें क्या निकालना है, लेटर सरफेस एरिया निकालना है, सॉरी लेटर सरफेस एरिया नहीं निकालना है, यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी है। लेटर्स एल से हमेशा लेटर सरफेस एरिया ही ध्यान रखता है, लेकिन एल से क्या निकलेगा, हमारा स्लैंट हाइट निकलेगा, जो तिर्यक ऊंचाई है ना वो निकलेगी आपकी। ओके, नेक्स्ट देखो, किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, क्या दे दिया आपका, स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई आपको दे दी 15 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई याद कीजिए, जो आपकी लेटर सरफेस एरिया की क्या निकालनी है आपको, स्लैंट हाइट निकालनी है, और निकालना क्या है आपको, लेटरल सरफेस एरिया LSA निकालना है आपको। क्या होगा, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, बेस में क्या है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू ए होगा, तो 4 इंटू ए हमारा कितना है यहाँ पे 16 इंटू L निकलेगा अभी भी आपका, L क्या है हमारी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट देखो कैसे निकलेगी, जो हाइट है वो दे रखी है हमें 15, जो बेस है वो 16 दे रखा, तो 16 का हाफ करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारा जो ये है ये क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, जो राइट एंगल है ना वो बनती है, तो इसमें आपका ट्रिपलेट बनेगा 8, 15, 17, तो जो हमारा कर्ण है वो कितना आ जाएगा 17, तो 17 हम यहाँ पे लिख देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2। अब देखो 16 दूनी 32 गुना 17, 17 दूनी 34, कितना आएगा आपका 3। अब देखो आपने देखा यहाँ पे 4 तो हमारे तीनों में है तो मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे, 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22 और हमारा 32, 4 4 और 5 कितना आ गया 544 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक हो। रखना आपका अगर प्रिज्म है तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, अगर आपको लेटर सरफेस एरिया दे रखा है या पूछा है तो। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टर्म आता है। फर्स्ट टर्म के हमें ना पहले फॉर्मूले देखेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है ना वो देखो फर्स्ट टर्म के, मैंने आपको पहले जो वीडियो कराई थी उसमें सारे फॉर्मूले कराए थे, लेकिन इसमें आपको मैं फिर से बता देती हूँ जो हमारे फॉर्मूले हैं वो। अब देखो जो फर्स्ट टर्म है उसको छिन्नन भी कहते हैं, क्या कहते हैं हम फर्स्ट टर्म को, छिन्नन भी कहते हैं। तो कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे जो आर है ये स्मॉल आर होता है, नीचे हमारा कैपिटल आर होता है। ओके, ये हमारा वॉल्यूम है इसका। लेटर सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर प्लस कैपिटल आर प्लस हमारा स्मॉल आर इंटू एल। एल यहाँ पे क्या है हमारी स्लैंट हाइट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। स्लैंट हाइट आपकी किस किस में निकलेगी, एक तो आपकी जो शंकु है कोन उसमें निकलता है, सेकंड आपका पिरामिड है जो प्रिज्म है उसमें निकलेगा, थर्ड हमारा ये छिन्नन है जिसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं इसमें निकलेगी। ओके, इन तीनों में आपकी स्लैंट हाइट निकलेगी अगर आपको लेटर सरफेस एरिया निकालना है तो। नेक्स्ट आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है तो उसमें भी आपकी क्या निकलेगी, लेटेंट हाइट निकलेगी, जो लेटेंट हाइट है ना वही निकलेगी। ओके, और साथ में क्या आएगा हमारा 2 टाइम बेस का ऐड हो जाएगा। 2 टाइम बेस अलग अलग ऐड क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो अलग है और यहाँ पे जो रेडियस है वो अलग है। यहाँ पे स्मॉल रेडियस आएगी, यहाँ पे कैपिटल रेडियस आएगी। अगर स्लैंट हाइट निकालनी हो तो क्या आएगा आपका जो हाइट है ना इसका स्क्वायर प्लस हमारा आर माइनस जो स्मॉल आर है उसको माइनस करके उन दोनों का स्क्वायर कर देना है, माइनस करके जो नंबर आएगा उसको स्क्वायर करना और उसका अंडर करना है, उससे हमारी क्या निकलेगी स्लैंट हाइट। अब देखो इसके क्वेश्चन, जो इसके क्वेश्चन है ना वो फॉर्मूला बेस ही आते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, 2 ही क्वेश्चन लिए, इससे आपको समझ आ जाएगा। एक फर्स्ट टर्म जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, इसके फलकों की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा, जो आपकी रेडियस है वो कितनी दे रखी है 3 और 2 दे रखी है, और हाइट हमें क्या दे रखी है इसकी 21 दे रखी है, और आयतन पूछा है वो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई इंटू आर स्केल प्लस हमारा आर इंटू आर, ये हमारा क्या है वॉल्यूम है। सारी चीज़ें हैं हमारे पास रखेंगे 1/3 22/7, आर का स्केयर करेंगे तो 3 का स्केयर कितना आएगा 9, 2 का स्केयर 4 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इक्वल आएगा 1/3 इंटू 22/7, यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसको कितना आएगा 10 और 19। अब देखो ये किसी से कटता है, ये तो किसी से भी नहीं कटता है ना हमारा,
और ऑप्शन भी हमारे कोई मैच नहीं कर रहे हैं। कुछ हमारा इसमें छूटा तो नहीं है। हाँ जी, हाइट छूट गई, जो हाइट है ना वो छूट गई। यहाँ पे क्या आएगा, इनटू हाइट भी तो आएगा, आपका जो फॉर्मूला है उसमें हाइट से भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या आएगा 21, यहाँ पे भी कितना आएगा 21। 3 से काटेंगे तो 7 आएगा, 7 से काटेंगे तो 7। अब देखो 2 से करेंगे 18 आएगा, तो लास्ट ऑप्शन हमारा किसका है 418, तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक फर्स्टन जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, इसके फलकों की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, और आपसे वॉल्यूम ही पूछा है। वॉल्यूम क्या होगा हमारा 1/3 पाई h इंटू आर स्केयर प्लस आर और आर। 2 आर यूज होंगे, कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा। सभी की वैल्यू रखनी है आपको 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट कितनी हमारी 6, 5 का करेंगे तो 25, 3 का करेंगे तो हमारा 9, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6, यहाँ पे ऐड करेंगे, देखो 9 10 और 9 91, 2 3 4 49। 3 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 2, 7 से काटेंगे तो 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट से देखो क्योंकि सारी ही नहीं 1 2 में हमारी सेम है, फिर भी हम देखते हैं कितना आएगा 428, 8 ही आएगा यूनिट डिजिट। तो 22 दूनी 44 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 चौक 28 और 2 हमारा 30, 308 क्यूब सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। फिर से देखो मैंने क्या कराया है, आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला याद हो, आपको ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए जो फॉर्मूले हैं ना, वो आपको 2D और 3D करना है तो फॉर्मूले आपको बिल्कुल ही टिप्स होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को निकाल पाओगे। अभी आपको क्या दे रखा है, आपको हाइट दे रखी है और दोनों ही आपको रेडियस दे रखी है, और हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए तो हमें यही चीज़ें चाहिए, उन सभी को हमने पुट किया है, जस्ट सोल्व किया है। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए। अगर नहीं भी आ रहे तो भी आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि यही इसी टाइप के आपके जो एस्टेट है अब की बार क्वेश्चन पूछेगा। आपका ये तीनों ही ऐड किया हुआ है, अब की बार प्रिज्म भी और आपका पिरामिड भी और आपका फर्स्टन भी। ओके, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो। थैंक यू।